आपकी फील्ड क्या है तमकिनत? एक्चुअली मैंने एमबीबीएस के बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए, एक मैंने फूड साइंसेस में किया Okay. और फिर मैंने एस्थेटिक मेडिसिन में किया, तो Right. नाउ आई एम एन एस्थेटिक I फिजिशियन। found that so interesting that you're an aesthetic because you never bring it in your comedy. कभी हम या शायद लायो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बड़ी कम इस पे बात होती है. I actually have a separate Instagram का account for Right. my aesthetic practice. Right, right, तो right. उस पे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती हूँ, स्किन केयर और बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड लेजर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मेन स्ट्रीम पे मुझे पता नहीं, हालांकि सब मुझे कहते हैं कि तुम प्रमोट किया करो अपने हाँ, आप को और हाँ, लोग आएंगे और पेशेंट आएंगे, तो हाँ. मैं कामचोर हूँ शायद बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जितना ऑलरेडी काम है मुझे उतना ही ठीक है, बस मैंने सोना भी होता है, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं बस यही ठीक नहीं है। ठीक है. So completely out of the entertainment circle, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं. लेकिन आपने एक शॉर्ट फिल्म या कोई वेब पे थोड़ा सा काम किया. पिछले साल आपने किया काला डोरिया, जिसमें थी सना जावेद और जिसमें थे उस्मान. और उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली हमने आपको देखा स्टैंड अप गर्ल में, which was of course ultimate favorite, मेरा और हसन का ultimate favorite drama. It was so good, इतना मजा आया. And हिना का कैरेक्टर of course वो भी बड़ा जबरदस्त था. How did you get the role? मुझे काशिफ निसार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे 2-3 साल पहले भी एक दफ़ा अप्रोच किया था। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर वेब। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बीवी जो हैं वो आपकी देखती हैं वीडियोस और उन्होंने मुझे बताया है। Okay. तो मैंने देखा तो मुझे मज़े का लगा, तो हम वेब पे कुछ इकट्ठा करते हैं। और मैंने कहा सही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं बारी स्टूडियोज गई अंदर, मुझे नहीं पता था कि काशिफ निसार, मतलब मुझे ड्रामाज ऑफ कोर्स उनके, मतलब उल्लू बराए फरोख्त हैज़ बिन माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने डायरेक्ट किया हुआ, मतलब नाम नहीं मालूम था। मैं अंदर एंटर हुई, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये उनके ऑफिस में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामों की पिक्चर्स लगी हैं, तो सारे मेरे फेवरेट ड्रामाज हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे एकदम आई रियलाइज कि ये तो इन्हीं के ड्रामे हैं। मैंने कहा ओह माय गॉड, एक बहुत हाई फाई बंदे ने मुझे। तो तब मैंने कहा ये आपने ड्रामा, क्योंकि काशिफ भाई इज ऑल्सो सो हम्बल कि उन्होंने मतलब कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया कि मैंने ये ड्रामे बनाया, ये बनाया, ये बनाया है। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे ही ड्रामे हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ओ बहुत वैलिडेटेड फील किया मैंने। वो फॉर सम रीजन बिकॉज ही गॉट बिजी वो हो नहीं सका वेब वाला। फिर हमारी ऑन एंड ऑफ कभी ऐसे जैसे बात हो गई, कभी किसी इवेंट पे एक मुलाकात हो गई, ऐसे ही था। और अदील जो राइटर है इसके, उनके साथ मेरी जो दोस्ती, हम वी मेट, काम तो उनका मुझे हमेशा से पता था और पसंद भी था। वी मेट ऑन कमली का प्रीमियर आई थिंक। Okay. और फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, आपको जब एक तरह का काम आप कर रहे हो तो फिर आपकी हो जाती है। फिर मुझे ये ऑफर आई और मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कि काशिफ निसार आपको ऑफर करें तो आप कौन ना कहते, ना नहीं कहते। बल्कि जब मैं आई वाज ऑन काला डोरिया सेट, जब मुझे ऑफर आई, और मुझे याद है कि एवरीबॉडी वाज लाइक ओह वाओ रियली, उनसे जाके कहना कि अच्छा, मतलब जीक्यू वाज लाइक कि यार उन्हें कहो हमें भी कास्ट करें। और मुझे बहुत मतलब उन्होंने वकार भाई के साथ भी मैंने उनको भी बताया था, लाइक कि यार उन्हें कहो मुझे भी कास्ट करें। तो वो बहुत मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि चलो गुड, हर आर्टिस्ट भी चाहता है इनके साथ काम करना हाँ। कि अच्छा काम होगा। आई जस्ट गॉट लकी, आई डोंट नो। अदील ने कहा कि हमने जब लिखा था हिना तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें ही कास्ट करेंगे। मैंने कहा ये मजा आया हिना का रोल करके? हाँ बहुत मजा आया। मजा आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन द होल? इट वाज वेरी गुड। एक तो ये कि ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, सुहेल अहमद साहब और टीपू भाई और बाकी सब लोग, तो मैं और काशिफ निसार ऑफ कोर्स, मैं इतनी वो थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग। पर लेकिन मेरे लिए हाईलाइट थी टू मीट अमानत चंद, बिकॉज ही हैज बिन माई एब्सोल्यूट फेवरेट फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट टाइम। मुझसे कभी भी कोई पूछता ना आपकी फेवरेट कमेडियन, आपकी फेवरेट आर्टिस्ट, आई ऑलवेज जस्ट से अमानत चंद। एक सीन था ना आपका जिसमें और वो भी सीन ये था कि मुझे पता चला कि कल हमारे सेट पे अमानत चंद ने आना है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपका तो कल कोई सीन नहीं है तो आपकी छुट्टी है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा अदील यार ये क्या बकवास है, उन्होंने आना है और मैंने कहा आप मुझे वैसे ही बुला लें सेट पे, मैं वैसे ही आ जाऊंगी। तो फिर मुझे अदील ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, हमने उस सीन में ना तुम्हें भी लिख दिया है कि हिना चाय बना रही होती है, तो तुम घर में ही होगी ना, तो ये तो बल्कि काशिफ सर ने कहा कि सर, उन्होंने जो सुहेल अहमद साहब को कहा कि सर देखो इन्हें डायरेक्टर राब्ता की कि भाई उन्हें लिखवाया है अपना कैरेक्टर कि भाई मैनू भी विच शामिल करो। तो वो सेट पे मैं यूं थी कि ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना वो फैन गर्ल मोमेंट था मेरे लिए। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज, जिनको हम देख के हम बड़े भी हुए हैं और
मेरे लिए तो बहुत, मतलब मैं तो आधा टाइम ऑ स्ट्रक रहती थी कि अच्छा अब ये और उनको देखना, और ओवरऑल भी एवरीबॉडी वाज सो काइंड. It seemed so. Everybody हाँ, seemed to be इवन having a ऑन good काला time. डोरिया सेट, हाँ. ऑल द कास्ट, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार कोई आउटसाइडर है या पहली दफा काम कर रहे हैं. द कास्ट हैज बीन अमेजिंग, और सबके साथ मेरी फटाफट दोस्ती भी होगी, और मैंने दोनों सेट्स पे बहुत एंजॉय किया है, That's स्पेशली ऑन स्टैंड अप गर्ल, क्योंकि उस पे देयर वाज अ लॉट टू लर्न मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है आपके किरदार को लेके, वो तो यही उठता है, और हर सबने पूछा ये सवाल कि भाई दो सूटर्स हैं, एक तो बड़ा ही खूबसूरत एक शायर है जो बातें बहुत अच्छी करता है और दिल जान से निसार है हिना पे, दूसरा जो है वो अब्बा जान का एक बड़ा यूजलेस साइडकिक है जो कुछ नहीं करता, एक गंदी सी टोपी पहन के बैठा रहता है, और खोली में खुदा जाने पिछले से क्या हो रहा वो है. इतनी सारी टोपियां थी, गंदी नहीं थी, वो हर सीन में साफ साफ टोपी पहनते थे. ठीक है, आई कैन सी लॉयल्टी की तो जा रही है. तो वो हिना ने चुना, लेकिन राजू को तो समझ नहीं आई कि यार हिना ने क्या देखा राजू में. देखिए, अब ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया, और हाँ. मैंने फिर राइटर से किया, ठीक है. अदील और अवैस से. मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि मिर्जे को क्यों नहीं चूज हाँ. किया, आखिर मिर्जे में ऐसी क्या कमी थी. तो उसने कहा कि भाई देखो, हिना is a woman who has always wanted that kind of romance, कि कोई बंदा मेरे ऊपर फिदा हो और मरे, और ये, और उसको जिंदगी में कोई इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं मिली. मगर बेचारा मिर्जा भी तो फिदा हो रहा था. लेकिन अब ये राइटर ने मुझे खुद कहा है, ये तो ये आप उनसे ये पूछ लें. नेक्स्ट मेरे ख्याल से यू शुड इनवाइट अदील और उससे ये सारा पूछे. इज लाइक यार मिर्जा का जो प्यार था ना टुवर्ड्स हिना, इट वाज मोर ऑफ अ फ्लर्टेशियस थिंगी, कि ऐसे बस जो ठरक टाइप एक सीन था. तो लेकिन राजू ने इतनी जिंदगी सिर्फ हिना के लिए, मतलब वो उस घर में रहता रहा है, और घर वालों का एक किस्म का मुलाजिम बन के, वो कहती भी है कि वो पूरी जिंदगी आपके काम करता रहा है. मतलब वो उस तरह से बेकार और कोई काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो घर के काम करता था. सौदा लेके आ रहा है, कोई भी काम है तो वो राजू के जिम्मे है कि भाई तुमने करना है. तो because Raju dedicated his entire life to Hina. Yes, he did. कि मतलब which was borderline creepy as well, by the way. Yeah, it was. मतलब मुझे अभी भी याद है जब वो सीन था जिसमें वो कमरा खुलता है और वो देखती है, तो मैंने कहा भी, मैंने काशिफ सर से भी कहा, मैंने कहा सर ये अगर असल जिंदगी होता तो मैंने राजू में पर्चा कराना था. Exactly. उसके इश्क में मुब्तला था. Exactly. ये क्या है? Stalker behavior like major. हाँ. लेकिन बस अब राइटर की ये तौजीह थी कि भाई इसलिए हिना ने उसको चूज किया कि उसने वो बहुत ही दिलो जान से हिना पे फिदा था, और उसको ये अदा भा गई. हाँ. ठीक है, fair enough. भाई राइटर कुछ भी लिख ले, और कौन होता है को रोकने वाला. हाँ भाई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन सा राजू को घर लेके जाना है, ठीक है, सीन सेट हो गया, खत्म हो गया, छोड़ के जाना है, बस ठीक है, जो भी कहोगे कर लूंगी. बिल्कुल ठीक है. तमकिना, हाउ डिड यू सी द एंडिंग ऑफ द ड्रामा? आपको, क्योंकि ओपन एंडेड है ऑब्वियसली, बताते नहीं है कि रुजारा एंड कबीर एंड अप टुगेदर और नॉट, हर एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हमें ना बहुत शौक होता है हैप्पी एंडिंग का. मुझे भी होता है. जब भी मैं कोई ड्रामा या कोई चीज़ देखती हूँ, कई दफ़ा तो मैं पूछती हूँ कि यार आखिर में बहुत कोई दुखी सीन तो नहीं है, मुझे पहले बता दो. तो हाँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि खुशी, फिर वो आखिर में खुशी खुशी रहने लगे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. लेकिन यूजुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता. देयर आर सो मेनी पीपल हु जिनका लव अनरिक्विटेड रह जाता है, और फिर जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे ज़ारा और कबीर के, उसमें it could have gone anywhere. मतलब ये भी हो सकता था कि हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि कबीर said कि भाई you have a separate life of your own. I am not your entire life. जैसे हम ड्रामा में दिखाते हैं ना, और हम असल जिंदगी में भी आई थिंक बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये एक बंदा मेरी कुल कायनात है, और हम इस चीज को प्रमोट करते हैं ड्रामास में, जो आई थिंक इज अ लिटिल डेंजरस. क्योंकि हाँ, आप किसी से, जैसे आपके बच्चे होते हैं, मुझे लगता है मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और लाइक दे आर माई एवरीथिंग, बट a single person is not your everything. Yeah, should not be. There's so much more to life. Like वो एक budding artist है, उसका एक अपना career है, उसकी अपनी फैमिली है, एंड वो उसको भी यही कहता है कि भाई तुमने बहुत कुछ करना है, तुमने बहुत आगे जाना है, एंड आई डोंट वांट टू बी अ हर्डल इन दैट. और कल को जब तुम कहीं परफॉर्म कर रही होगी और तुम्हें अपनी ऑडियंसेस में मैं कहीं नजर आऊंगा, तो मतलब एक तरह से वो यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा कि तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया, तुम मुझे देख के खुश होगी कि मैं, मतलब आई एम देयर फॉर यू. तो उस तरह की एक डायनामिक, आई थिंक इट वाज वेरी हेल्दी. I thought so too. मैंने तो यही नतीजा निकाला इससे कि they're together, even if they're not married,
they're still there for each other और and they're maybe they together. will get married eventually. get married, लेकिन हाँ. उसने अभी उसको भी टाइम चाहिए था कि मुझे ये there's a lot of mess around me. I Yeah. have to like you know अभी इसको संभालना है. Yeah. And there's so much that you have to do in your life. और अगर हम इस टाइम पे इकट्ठे हो जाएंगे, कभी कभी वो कहते हैं ना कि